become future stars. अध्याय 4 संज्ञा नाउन। संसार के सभी प्राणियों, वस्तुओं, व्यक्तियों, भावों, स्थानों, इमारतों आदि के एक या एक से अधिक नाम हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे प्राणियों के नाम नेम ऑफ एनिमल्स, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय। व्यक्तियों के नाम नेम ऑफ पर्सन, रोहन, मोहिनी, वैभव, मेघा। स्थानों के नाम नेम ऑफ प्लेसेस, बाजार, जंगल, बगीचा, चिड़ियाघर। इमारतों के नाम नेम ऑफ बिल्डिंग्स, लाल किला, ताजमहल, चार मीनार, कुतुब मीनार। वस्तुओं के नाम नेम ऑफ थिंग्स, साइकिल, कैमरा, कुर्सी, मेज। भावों के नाम नेम ऑफ इमोशंस, वीरता, उदासी, खुशी। अवस्थाओं के नाम नेम ऑफ इमोशंस, बचपन, बुढ़ापा, यौवन। इस प्रकार किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद काइंड्स ऑफ द नाउन। संज्ञा के 3 भेद हैं। 1 जातिवाचक संज्ञा, 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद हैं। 1 जातिवाचक संज्ञा, 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। 1 जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे आदमी, औरत, गाय, घोड़ा, सांप, पेड़, घर, कुर्सी, नदी आदि। घर, सांप, औरत, नदी। 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ताजमहल, कुतुब मीनार, गरुड़, चेतक, रामायण, महाभारत आदि। राम, भगत सिंह, चेतक, गरुड़। 3 भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सुंदरता, हंसी, वीरता, मित्रता, साहस, लंबाई आदि। वीरता, सुंदरता, हंसी, मित्रता। भाववाचक संज्ञा की पहचान रिकॉग्निशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में पन, ता, त्व, आपा, पा, आहट, हट, आवट, वट, ई आदि वर्ण या शब्द जुड़े हों, वे शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे लड़कपन, अकड़पन, महानता, पशुता, अपनत्व, मनुष्यत्व, मोटापा, बुढ़ापा, मुस्कुराहट, घबराहट, बनावट, लिखावट, चौड़ी, सर्दी, चौड़ाई, बड़ाई आदि। भाववाचक संज्ञाओं की रचना फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जा सकती है। प्रमुख रूप से जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। एक जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मनुष्य, मनुष्यता, पशु, पशुता, ईमान, ईमानदारी, सेवक, सेवा, नेता, नेतृत्व, शिशु, शैशव, देव, देवत्व, बच्चा, बचपन, मानव, मानवता। 2 सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा, आप, आपा, अपना, अपनापन, अहा, अहंकार, सर्व, सर्वस्व, स्व, स्वत्व, पराया, परायापन, निज, निजत्व, मम, ममत्व। 3 विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण
भाववाचक संज्ञा। सुंदर, सौंदर्य, सुंदरता। गहरा, गहराई। गुलाम, गुलामी। सफेदी, सफेद। ठंडा, ठंड, ठंडाई। मूर्ख, मूर्खता। अच्छा, अच्छाई। कठोर, कठोरता। कंजूस, कंजूसी। 4 क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया, भाववाचक संज्ञा। जीना, जीवन। हंसना, हंसी। गिरना, गिरावट। उड़ना, उड़ान। चुनना, चुनाव। कमाना, कमाई। पढ़ना, पढ़ाई। नाचना, नाच। जलना, जलन। 5 क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया विशेषण, भाववाचक संज्ञा। शीघ्र, शीघ्रता। नित्य, नित्यता। बहुत, बहुतायत। ऊपर, ऊपरी। सहज, सहजता। निकट, निकटता। भाववाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह नाम का ही बोध कराती है। एकवचन में संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन बहुवचन में वह जातिवाचक हो जाती है। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के 2 अन्य भेद और माने जाते हैं। 1. समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। 2. पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। 1. समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल, झुंड, भीड़, सेना, सभा आदि। सभा, झुंड, भीड़, सेना। 2. पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। जिन शब्दों से किसी पदार्थ का बोध हो, उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, जल, सोना, चांदी, हीरा, पारा आदि। दूध, जल, सोना, हीरा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।